हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से केमिस्ट्री पार्ट 5 की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मजेदार क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आज पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। इसके बाद भैया अगला देखने वाले हैं अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। इसके बाद जब ऑक्सीकरण समझ जाइएगा, आप अवकरण समझ जाइएगा, तो उम्मीद है रेडॉक्स अभिक्रिया भी आप बहुत बढ़िया तरीका से समझ जाइएगा। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। इसके बाद भैया जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, अभिक्रिया के टोटल प्रकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर दहन क्या होता है, कोई भी चीज को जलाते हैं तो हमें क्या क्या चीज प्राप्त होता है। दूसरा देखेंगे ज्वाला क्या होता है, साथ ही ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे मोमबत्ती के मंडल, आखिर मोमबत्ती हम लोग घर में जलाते हैं, आखिर ये मोमबत्ती कितने मंडल होते हैं और कितने केंद्रीय मंडल होता है। तो भैया इसके 3 केंद्रीय मंडल होता है, वो भी पढ़ेंगे। केंद्रीय मंडल, प्रकाशहीन मंडल और प्रकाशमान मंडल। तो मोमबत्ती के तीनों मंडल पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले पार्ट 4 की क्लास में आपको भैया हम लास्ट क्वेश्चन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है यहां तक हम पढ़ा दिए थे। आपका यदि आदेश हो तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो भी सबसे पहला क्वेश्चन ले करके। कौन सा भैया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। भैया आपसे पूछेंगे बताओ ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। अच्छा जरा नाम से ही पकड़िए, जब इसे तोड़िएगा तो ये 2 भागों में टूटेगा। सबसे पहला ऑक्सी तब करण, यानी कि जब तक इसमें ऑक्सीजन जुटेगा नहीं तब तक इसमें करण होने वाला नहीं है। यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन का क्या हो जाना, जुट जाना। लेकिन आप बोलिएगा जब ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या बाहर होगा। भैया आप याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है। यही हुआ ऑक्सीकरण का अर्थ। तो भैया आपके लिए लिखे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का डेफिनेशन। जब किसी तत्व के साथ, यानी कि कोई भी तत्व हो 118 में से कोई भी तत्व लीजिए, वो तत्व के साथ यदि क्या जुट जाए, यदि ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुट जाए, यानी कि ऑक्सीजन उससे क्या हो जाए, आकर्षण कर ले। आकर्षण मतलब ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच ले, बाकी किसको ब्रेकअप कर दे या किसको बाहर निकाल दे। तो आप याद रखिएगा हाइड्रोजन को क्या कर देगा, बाहर निकालता है। तो ऐसे अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि आप कोई भी तत्व लीजिए, उसमें ऑक्सीजन को क्या कीजिए, उसको उस तत्व के ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा, जुटेगा। लेकिन किसको बाहर निकाल देगा, तो वो बाहर निकाल देगा हाइड्रोजन यौगिक को, क्या निकाल देगा, बाहर निकाल दीजिएगा। आप बोलिएगा क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। आप बोलिएगा ये कैसे संभव है आखिर। तो चलिए हम लोग क्या लेते हैं, इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं भैया, समझते हैं। जैसे आपसे पूछना चाहेंगे कि एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया हम लेते हैं क्या भैया, सबसे बढ़िया लेते हैं कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ क्या करा देते हैं, करा देते। सी मतलब कोई पूछेगा कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन के कितने अणु यहाँ पर, 1 अणु, और ऑक्सीजन के कितने अणु है, 2 अणु है। जब इसे आप क्या कराइएगा, अभिक्रिया कराइएगा, तो आपसे पूछना चाहेंगे एक बात बताओ, हम लोग कौन सा अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। अच्छा इसमें किसको जोड़ेगा, किसको बाहर निकालेगा, आप बोलिएगा
ऑक्सीजन को जोड़ेगा। तो यहां क्या करेगा, सी किसको ले लेगा अपने साथ में, ओ को, और बना देगा O2। लेकिन यहां हाइड्रोजन नहीं है, इसका इज्जत बचा। यदि हाइड्रोजन रह भी जाता, हाइड्रोजन को क्या निकाल देता, बाहर निकाल देता, बाहर निकाल देता। बेचारा हाइड्रोजन की क्या हो जाती, बेइज्जती हो जाती। तो भैया ये किसका सूत्र है, तो आप बोलिएगा ये जो सूत्र है ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। यानी कि जो चीज हमारे शरीर से क्या निकलता है, बाहर निकलता है, उसी चीज का क्या है, सूत्र है। आप बोलिएगा हमको एक से संतुष्ट नहीं हुआ और कोई एग्जाम्पल लाए हैं, तो बोलिए। इसी तरह यदि कॉपर ले लें, क्या भैया, Cu मतलब क्या होता है, कॉपर। यदि कॉपर की अभिक्रिया किसके साथ करा दे, O2 के साथ क्या कर दे, करा दे। जैसे O2 के साथ अभिक्रिया करेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। आप हमें बताइए Cu किसको जोड़ेगा, तो आप बोलिएगा Cu यहां पर किसको जोड़ लेगा, किसको जोड़ लेगा, O को जोड़ लेगा। जैसे O को जोड़ेगा मतलब कौन से अभिक्रिया यहां पर भी हुआ, आप बोलिएगा यहां पर भी कैसा अभिक्रिया हुआ, कैसा अभिक्रिया हुआ भैया, ऑक्सीकरण। लेकिन यहां कै गो O2 है, 2 गो O2 है। इससे ऑक्सीकरण को मतलब नहीं है कि कितने ऑक्सीजन है, बस उसको कोई एक ऑक्सीजन चाहिए, कोई सूत्र उसका बन जाए, बस यही तक वो कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अच्छा, ऑक्सीकरण आप यहां बोलेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे एक बात बताओ ये कैसा ऑक्साइड है, आप बोलिएगा कॉपर का क्या है, ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है भैया, आप बोलिएगा ये कॉपर का क्या है, ऑक्साइड है। आपसे पूछना चाहेंगे कैसे हम कॉपर का ऑक्साइड लिखे, क्योंकि Cu कॉपर वो लास्ट में रहा तो ऑक्साइड। लेकिन भैया संतुलित समीकरण याद कीजिए, क्या ये समीकरण संतुलित है, आप बोलिएगा ये समीकरण संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए यहां पर भी 2, यहां पर भी क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। आप देखिए ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। कैसा अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। आपसे पूछना चाहेंगे क्या इससे भी नहीं समझे आप, तो भैया चलिए और एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन आप भी अपनी फोकस इस बोर्ड के तरफ रखिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा, बहुत कुछ पाइएगा। चलिए इसकी अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया भैया, आप बोलिएगा हाइड्रोजन को तो कोई बाहर नहीं निकाल रहा है, यहां ऑक्सीजन को खाली जोड़ रहा है। चलिए लेते हैं कौन सा अभिक्रिया, H2। H2 में किसको जोड़ते हैं भैया, H2 में O2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब इसका अभिक्रिया करवाएंगे, आपसे पूछना चाहेंगे बताओ यहां पर ऑक्सीजन कै गो है, आप बोलिएगा ये तो कमाल कर दिए, यहां तो ऑक्सीजन 2 गो है। लेकिन ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन कितना है इससे मतलब नहीं है, कोई एक ऑक्सीजन बस किसी के साथ जुट करके कोई फार्मूला का निर्माण कर दे, यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए काफी है। क्या है भैया, काफी है। तो यहां पर क्या बना लेगा, H2O। क्या भैया, H2O। H2O किसका सूत्र होता है, आप बोलिएगा ये जल का सूत्र होता है। लेकिन जब इसे संतुलित कीजिएगा तो यहां पर कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगा दीजिएगा। कैसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहे भैया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहे। देखिए आंसर से मिलता जुलता हम एग्जाम्पल दिए, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ता है। यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन सब में क्या हो रहा है, जुट रहा है। यहां भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। बाकी हम आपको अच्छे तरह से समझा दिए, आप समझ गए होंगे। चलिए जस्ट इसका उल्टा भैया अगला है आपका अवकरण अभिक्रिया। अच्छा आपसे पूछेंगे
बताओ अवकरण अभिक्रिया क्या करेगा। भैया आप इसको याद रखिएगा, आप जितना इधर का एग्जाम्पल लिखे हैं सब अब कौन साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। बस यही टूट के फिर वो टू को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। कौन सा अभिक्रिया में, अवकरण अभिक्रिया में। अभी देखिएगा सेम प्रोसेस, इसको किधर उतार दीजिए, इधर उतार दीजिए और इसको इधर लेके चले जाइए, बस वो कौन सा अभिक्रिया होगा, अवकरण अभिक्रिया। विश्वास नहीं होता है, चलिए बोर्ड की ओर समझते हैं कौन सा अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अगला है भैया हम लोगों का कौन सा अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अच्छा आपसे पूछना चाहेंगे एक बात बताओ, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जस्ट ऑक्सीकरण का अब क्या याद रखिएगा, उल्टा। क्या कहता है ये अभिक्रिया, कहता है जब किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन अब क्या हो जाए, जुटता है। जब हाइड्रोजन जोड़ेगा तो एक बात बताइए, किसको बाहर निकालेगा, वह बेइज्जती किसका किया था, हाइड्रोजन का, और मान सम्मान किसको मिला था, ऑक्सीजन को। लेकिन अवकरण कहता है आओ मेरा भी टाइम आया, अब हम हाइड्रोजन को क्या देंगे, सम्मान देंगे, ऑक्सीजन को बेइज्जत करेंगे। तो भैया यही कहता है हाइड्रोजन क्या हो जाए, जुड़ता है, तथा किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन क्या निकलता है, बाहर निकलता है। यानी कि किसी यौगिक के साथ यदि ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, बस अवकरण कहता है मेरा काम हो गया। मेरा काम एक ही था, हाइड्रोजन को जोड़ना, बाकी ऑक्सीजन को नाक पकड़ के बाहर निकालना। किसका काम था ये काम था अवकरण का। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे से क्या करते हैं समझते हैं। जैसे भैया आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, जैसे में क्या ले, आप बोलिएगा अच्छा एक वो ले लीजिए, कौन सा ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड। अच्छा ZnO जिंक का क्या कर दिए, ऑक्साइड बना दिए। अच्छा जब इसे तोड़िएगा बड़ी जुलूम वाली बात निकलेगा, बोलिएगा बड़ी जुलूम वाली बात क्या निकलेगा, यहां पर क्या होगा भैया, यहां पर अभिक्रिया करवाइएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, Zn बिछारा क्या हो जाएगा, अलग। जब जिंक ऑक्साइड को तोड़िएगा जिंक क्या हो जाएगा, अलग, यानी कि Zn क्या हो जाएगा, अलग, और वो को मारेगा धक्का, क्या निकल जाएगा, बाहर। वो को क्या कर देगा, बाहर। तो एक बात बताइए भैया, यहां पर क्या हुआ, जिंक किसको बाहर निकाला, ओ को बाहर निकाल दिया। अच्छा जैसे ओ को बाहर निकाला, यही तो कहता है अवकरण अभिक्रिया कि हाइड्रोजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को निकाल के बाहर भेज देना। ये कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। लेकिन संतुलित करना है तो यहां पर भी दो, यहां पर भी क्या लगा दीजिए, दो लगा दीजिए। यही हुआ कौन सा अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे, फिर बताओ क्या समझा कि नहीं समझा, आपके मन में डाउट चलता होगा। भैया एक वो इधर का भी ले लेते हैं, मान के चलिए क्या ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, CuO। भैया कॉपर का क्या लीजिएगा, ऑक्साइड लीजिएगा। यहां पर क्या होगा, आप बोलिएगा कि जैसे कॉपर का आप ऑक्साइड लीजिएगा, यहां एक बात बताओ किसको बाहर निकालेगा, आप बोलिएगा ऑक्सीजन को क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा, क्योंकि डिफिनेशन यही कहता है। आप यहां पर Cu क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, Cu क्या रह जाएगा अंदर, किसको बाहर निकाल देगा, O को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। बस यही तो प्रोसेस हुआ था। लेकिन जब इसे संतुलित कीजिएगा, यहां भी दो, यहां भी क्या लगा दीजिएगा, दो लगा दीजिएगा, बाकी सबका काम बन जाएगा। आप बोलिएगा इससे भी नहीं समझे, चलिए इससे भी नहीं समझे तो और आपको समझाते हैं, फिर लेते हैं
कॉपर ऑक्साइड। क्या लेते हैं भैया? कॉपर का ऑक्साइड, यानी कि कॉपर का क्या भैया? ऑक्साइड, CuO। क्या लेते हैं भैया? कॉपर का ऑक्साइड, यानी कि CuO में हम लोग क्या करते हैं? H2 से क्या करवाते हैं? इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे इसकी अभिक्रिया करवाइएगा, ये तो छरपटाना क्या कर देगा? चालू करेगा। आप हमें बताइए, Cu किसको बाहर निकालेगा? O को बाहर निकालेगा, क्योंकि ये कौन सा अभिक्रिया में अभिक्रिया हो रहा है? अवकरण अभिक्रिया में। अवकरण अभिक्रिया क्या करेगा? मारेगा धक्का, O को क्या कर देगा? बाहर। जैसे O को बाहर किया, अब ये छरपटा रहा है। हम कहां जाए? कहां जाए? हाइड्रोजन बोला हमरे पास आ जाओ, आपके लिए जगह खाली है, आओ आओ आओ। तो भैया H2 के साथ कौन जुड़ जाएगा? वो जुड़ जाएगा। बताइए, वहां पर ऑक्सीजन को क्या निकाला? बाहर निकाला। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया करेंगे? कहेंगे अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। सब में देखिए ऑक्सीजन को बाहर निकाला, इसमें भी ऑक्सीजन को बाहर निकाला, इसमें भी ऑक्सीजन को बाहर निकाला। लेकिन इससे पहले अवकरण जो पढ़ा है, सब में देखिए O जुट रहा है, O जुट रहा है, O जुट रहा है। यही है अवकरण और ऑक्सीकरण। जब आप अवकरण समझ गए, ऑक्सीकरण समझ गए, भैया आपको दिक्कत नहीं होगा कौन सी अभिक्रिया में? रेडॉक्स अभिक्रिया में चला जाए। चलिए, ये रहा भैया आपके सामने हाजिर किए कौन से अभिक्रिया को? रेडॉक्स अभिक्रिया को। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया आपसे पूछेंगे, बताओ किसके बदौलत चलता है? आप याद रखिएगा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो चलता है, सबसे पहला किसके बदौलत भैया? आप याद रखिएगा, सबसे पहला ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और दूसरा आपसे पूछेंगे किसके बदौलत? दूसरा अवकरण अभिक्रिया। यही दोनों अभिक्रिया है जो रेडॉक्स को क्या करके रखा है? संभाल के रखा है। उसी के बदौलत ये अभिक्रिया पढ़ना पड़ रहा है। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। भैया रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया। क्या भैया? वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया। भैया ये क्या कहता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है, क्या लिखे उत्तर? कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या भैया? जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो। अच्छा, इसमें रेडॉक्स में क्या कहता है? ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ने वाला और ऑक्सीजन को बाहर निकालने वाला, और एक इज्जत देने वाला, दूसरा बेइज्जत करने वाला, दोनों जब साथ साथ हो, पंचेती करवाता है। मतलब कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है जब दोनों साथ साथ हो तो ऐसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या भैया? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप बोलिएगा हम तो मानेंगे नहीं, सच्चे बात है आप मानिएगा नहीं। चलिए आपको मनाने के लिए भैया ये लाए आपके सामने क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या एग्जाम्पल। जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु। भैया जैसे H2 और O2 को जोड़ेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ किसका निर्माण होगा? आप बोलिएगा हम लोग जो पीते हैं, जो हम लोगों को बचाता है, जीवन देता है, वो है H2O। क्या भैया? H2O। अच्छा, आप बोलिएगा क्या सच में यहाँ H2O में क्या रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है? बिल्कुल संभव है। देखो गौर से देखो इस एग्जाम्पल को। आपसे पूछना चाहेंगे, एक बात बताओ, ऑक्सीजन को कौन जोड़ रहा है? आप हमें बताइए, ऑक्सीजन को कौन जोड़ रहा है?
आप बोलिएगा ऑक्सीजन को यहां पर O2 क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यानी कि यहां पर O क्या किया गया है, जोड़ा गया है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जब वो जोड़ा गया है मतलब यहां पर कैसा अभिक्रिया हो रहा है, आप बोलिएगा यहां पर कैसा अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। क्योंकि ओ देखो भैया बढ़िया से देखो, ओ 2 पीस था, वहां 1 पीस उतार दिया, मतलब फिक्स वाला बात है कि वहां ओ को क्या किया, ये जोड़ा। जब ओ को ये जोड़ा तो कैसी अभिक्रिया का निर्माण हुआ, आप बोलिएगा यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। क्योंकि वहां O2 था, वहां सिंगल O निकल गया, मतलब यहां पर ऑक्सीजन को अपने पास जोड़ा है। लेकिन यहां पर बोलेंगे कि एक बात बताओ, यहां पर कितने थे हाइड्रोजन के अणु, आप बोलिएगा 2, और यहां कितना बन गए, यहां पर भी 2, यानी कि हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या किया गया है, जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां पर भी हाइड्रोजन 2। लेकिन अब ऑक्सीकरण में क्या था कि जैसे 2 गो था, 1 गो लेकर के सूत्र का क्या कर देता था, निर्माण कर देता था। तो यहां देखिए 2 गो है, लेकिन यहां 1 गो, तो इसका मतलब साफ साफ बात है कि यहां ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जैसे ऑक्सीजन को जोड़ा उसको बोले ऑक्सीकरण। लेकिन भैया यहां पर देखिए हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 का 2 उतार दिया, यानी कि ना तो घटाया ना तो बढ़ाया। यहां पर हाइड्रोजन का भी सम्मान मिल गया और ऑक्सीजन का भी सम्मान मिल गया, यहां पर ऑक्सीकरण हो गया। नीचे आपको बोलेंगे, आपसे पूछेंगे बताओ यहां कौन सा अभिक्रिया होगा, आप बोलिएगा यहां पर जो अभिक्रिया होगा, यहां पर अवकरण अभिक्रिया होगा। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया का काम है कि कोई भी रास्ते से सांप जाए, सांप को मार भी देना है और लाठी भी नहीं तोड़नी है। बस सेम टू यू, किसी का बेइज्जती होने यहां नहीं दिया। यानी कि कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो, साथ वचन निभाए, तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन आप बोलिएगा हम यहां से नहीं समझे। भैया जब आप यहां से नहीं समझे तो चलिए और एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम क्या करते हैं, समझाने की प्रयास करते हैं। फिर लेते हैं क्या भैया, कॉपर का क्या, ऑक्साइड, यानी कि CuO। अच्छा, जैसे CuO लिए आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, आप बोलिएगा अभी तो तुरंत किए थे, H2 के साथ क्या कर दीजिए, अभिक्रिया कर दीजिए। जैसे H2 के साथ अभिक्रिया करेंगे, आपसे पूछेंगे बताओ यहां पर Cu क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, और इसके बाद क्या बनाएगा, आप बोलिएगा इसके बाद सूत्र का क्या करेगा, निर्माण करेगा। वो सूत्र बनाएगा H2O, यानी कि क्या भैया, जल। आप हमें बताइए कि कहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ और कहां पर अवकरण अभिक्रिया हुआ। आप बढ़िया से देखिए इस चित्र को, ओ यहां था, लेकिन ये H जो खचरा है ये क्या कर दिया, O को जोड़ करके H2O का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। मतलब यहां साफ साफ अर्थ में देखा जाता है कि यहां पर ऑक्सीजन क्या किया है, ये जोड़ा है। हम अभी तुरंत बताए जिसमें ऑक्सीजन जुटता है वो ऑक्सीकरण, यानी कि आप बोलिएगा इसका मतलब है कि कहां से कहां तक, O से लेकर, कहां से भैया, यहां से लेकर के
कहां तक? H2O तक। कहां तक भैया? यहां से लेकर के यहां तक कौन सी अभिक्रिया बना है? आप बोलिएगा। ये तो अभी आप तुरंत बताए ये कैसा अभिक्रिया बन रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बन रहा है। लेकिन आप हमको बताइए कि आप यहां बताओ कहां पर अपकरण हो रहा है? कौन हाइड्रोजन को जोड़ रहा है? जो हाइड्रोजन को जोड़े ऑक्सीजन को बाहर निकाले। भैया यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितने पीस? 2 पीस। और यहां पर भी देखिए, यहां पर भी हाइड्रोजन कितने पीस? 2 पीस। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन जो था वही हाइड्रोजन को यहां पर क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। हाइड्रोजन का भी इज्जत बच गया, ऑक्सीजन का भी इज्जत बच गया। जब दोनों का इज्जत बचता है तो बताओ भैया कौन सा अभिक्रिया उतरता है? आप बोलिएगा ये जो अभिक्रिया है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया में और एक बात याद रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया में प्लस चढ़ता है और अवकरण अभिक्रिया में माइनस चढ़ता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का जब एग्जाम्पल कीजिएगा प्लस माइनस वाला, आयन वाला, जिसमें प्लस चढ़ेगा वहां पर समझ लीजिएगा ऑक्सीकरण होगा और जिसमें माइनस चढ़ेगा वो अवकरण होगा। इस तरह का अभिक्रिया भी रेडॉक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडॉक्स कहलाएगा। क्या हो जाए एक दो एग्जाम्पल? आप बोलिएगा हो जाए एग्जाम्पल। भैया लेकिन आपको समझा रहे हैं, आप नहीं हो यही 2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा तो चलेगा। लेकिन जानकारी के लिए क्या रखिएगा? याद रखिएगा। आपका मन है क्या ले लिए? Na ले लिए। आप Na को किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? Cl2 के साथ। जैसे Cl2 के साथ आप अभिक्रिया करवाइएगा यहां पर बनेगा NaCl। लेकिन Na भी टूटेगा, Cl भी टूटेगा, सब गिरेगा गड्ढा में। Na क्या चार्ज बैठा देगा? प्लस। Cl क्या चार्ज बैठा देगा? माइनस। जब इसे आप संतुलित कीजिएगा यहां पर भी 2 उतरेगा, यहां पर भी 2 उतरेगा, यहां पर भी 2 उतरेगा। जैसे 2 उतरेगा एक बात बताइए कौन जोड़ने का काम कर रहा है? ये देखिए जोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि हम क्या बोले, जिसके ऊपर प्लस बैठ जाए वहां से लेकर यहां तक ऑक्सीकरण होगा। मतलब Na में प्लस बैठा है, Na से लेकर के यहां तक क्या होगा भैया? आप बोलिएगा यहां पर जो होगा कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन किस में माइनस बैठा है? Cl में माइनस बैठा है। यानी कि Cl से लेकर Cl माइनस तक आपसे पूछेंगे बताओ कैसा अभिक्रिया? आप बोलिएगा यहां पर अवकरण। तो बताओ यहां पर भी सांप मर गया, लाठी बच गया, किसी का बेइज्जती नहीं हुआ। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अभिक्रियाओं का प्रकार हम लोगों का क्या हो गया? समाप्त हो गया। चलिए भैया अगले को हम लोग का दहन। ये दहन होता क्या है? चलिए दहन को भी बहुत बढ़िया तरीके से क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। अच्छा हम लोगों का क्वेश्चन है मजेदार, दहन क्या है? एक बात बताइए, दहन का काम सब कोई किए होंगे क्या भैया? कभी किसी चीज को जलाए हैं कि नहीं जलाए हैं? आप बोलिएगा हम तो लगभग दिन हर एक चीज जलाते हैं। जब तक दिन में 3 बार या 2 बार नहीं जलाइएगा तब तक आपका ना तो खाना बनेगा, ना तो कुछ बनेगा, ना तो
पेट भरेगा। भैया दहन की क्रिया हर दिन होती है। आप अपने लाइफ में जो कुछ जलाए वही आपका क्या है, दहन है। लेकिन दहन का उत्तर इस तरह से नहीं लिख देना है कि हम अपने जीवन में जो जो चीज जलाए वही दहन है। डिफिनेशन आपको लिखना नहीं है। दहन लिखे हैं जब कोई पदार्थ, क्या भैया, वो पदार्थ कुछ भी हो, कोई भी पदार्थ जलाइए, दहन को करने वाला नहीं है। अब चाहे कुछ भी जलाए, लेकिन दहन कहता है हमें जलाने के लिए। किसको जलाने के लिए? हमें जलाने के लिए क्या चाहिए? O2 चाहिए। यानी कि जब तक हमको ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा तब तक आप जला करके मर जाइए, हम आग पकड़ने ही नहीं देंगे। आग पकड़ाने का काम कोई पूछेगा, बताओ कौन करता है? आप याद रखिएगा, वो ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर जैसे जलना प्रारंभ किया, जैसे ऑक्सीजन मिला, ये जलना प्रारंभ करेगा। सबसे पहले देगा आपको उष्मा। उष्मा को बोलते हैं हीट। वही हीट जो बर्तन में आप चाहे खाना बनाए, चाहे चाय बनाए, चाहे आप कोई भी चीज बनाए, उस हीट से उस बर्तन को क्या करेगा? गर्म करेगा। जैसे बर्तन गर्म होगा, बर्तन में जो सामान है उसको पकाना चालू कर देगा। तो यही कहता है हीट। तब इसके बाद क्या उत्पन्न करे? प्रकाश उत्पन्न करे। उसे ही क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। लेकिन आप बोलिएगा कैसे उष्मा देता है, कैसे प्रकाश उत्पन्न करता है? भैया ये देखिए, यही दहन, ये क्या हो रहा है? इसमें आग की लहर देखिए। भैया ये कोई पदार्थ क्या कर रहा है? जल रहा है। एक बात बताइए, यदि इसके ऊपर आप हाथ दीजिएगा, क्या आपका हाथ नहीं जलेगा? आप बोलिएगा बाप रे, पूरा हाथ जल जाएगा। जैसे हाथ जलेगा, हाथ जलने की बात हटाइए, यदि मुन्नू चुन्नू छोटिया चाहे कोई भी यहाँ खड़ा भी हो जाएगा तो उसको ताव मारेगा तो पीछे तरफ क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। उधरों सेक लेते हैं। ये ठंडा का मौसम में होता। और जहां ये जल रहा है भैया, वहां पर अंधेरा को उजाला कर देता होगा। देखिए यहाँ पर आसपास क्या हो रहे हैं? सामान चमक रहे हैं। किसके बदौलत? प्रकाश की बदौलत। लेकिन भैया इससे काम चलने वाला नहीं है। आप जैसे भी उसका क्या रखिएगा? याद रखिएगा। आपसे पूछेंगे बताओ जैसे में ऐसा क्या है? आप बोलिएगा सबसे बढ़िया लीजिए तो आप कार्बन, इसके बाद O2 जोड़िए। तो आप देखो भैया, जैसे कार्बन में O2 जोड़े, आप जलने की क्रिया में क्या निकालेगा? CO2, यानी कि क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये निकालेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। O2 के साथ अभिक्रिया किया, जैसे O2 के साथ अभिक्रिया किया, CO2 क्या निकल गया? बाहर। जैसे CO2 बाहर निकला, सिर्फ CO2 को बाहर नहीं निकालेगा, इसके साथ में हीट देगा। क्या देगा? हीट देगा। यानी कि क्या देगा? उष्मा देगा। और बताओ, उष्मा के साथ साथ आपसे पूछना चाहेंगे और क्या देगा? आप बोलिएगा, आप तो तुरंत बोले, और हमें देगा प्रकाश। यही है क्या भैया? दहन। यही है किसकी क्रिया? आप याद रखिएगा, यही है मेरा दहन का क्रिया। कि जब कार्बन O2 के साथ अभिक्रिया करता है, जलना प्रारंभ करता है, जैसे जलना प्रारंभ किया तो जलने के बाद धुआं में निकलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें देगा हीट, यानी कि उष्मा। उष्मा के साथ साथ हमें दे देगा प्रकाश। यही तो है क्या भैया? दहन। दहन आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया ज्वाला। क्या भैया? ज्वाला। ज्वाला का नाम सुने होंगे। वो ज्वालामुखी की बात नहीं हो रहा है। ज्वाला कहता है जो चीज
आप जो पदार्थ जल रहा है, चाहे वो पदार्थ कोई भी हो, लेना देना नहीं है, लेकिन पदार्थ से लेना देना है। ज्वाला कहता है, क्या कहता भैया, ज्वाला ये बिचारा कहता है, ज्वाला का कहना है कि कोई भी कौन सा पदार्थ हो, वो चाहे दहनशील हो, वो चाहे ज्वलनशील हो, यानी कि जो पदार्थ दहनशील या कोई भी पदार्थ जलने वाला ज्वलनशील हो, पदार्थ लाल एवं किसके, पीले, दोनों, ये नहीं कहता है कि एक के जले, दोनों लाल एवं पीला, यदि कि जब कोई पदार्थ दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ लाल एवं पीले, लेकिन इसका शर्त है कि वो कैसा लौ के साथ जलना चाहिए, एक लौ के साथ जलेगा उसी को हम ज्वाला बोलेंगे, बाकी पूरे अनिहा करके जलेगा तो उसको ज्वाला नहीं बोलेंगे। तो ज्वाला का मेन मुद्दा है कि कोई भी चीज लौ के साथ क्या करनी चाहिए, जलना चाहिए। जो चीज लौ के साथ जल जाए उसे बोलेंगे ज्वाला। आप बोलिएगा ऐसा क्या चीज है जो लौ के साथ जलता है? ये बिचारा देखिए जरा, इस मोमबत्ती को गौर से देखिए। ये मोमबत्ती या क्या है भैया? चिराग है। हम लोग संझा देते हैं जो चिराग से, वही चिराग क्या किया हुआ है? लेसा हुआ है, जलाया हुआ है। जैसे ये चिराग लेसा हुआ है, गौर से देखो, एक लौ के साथ क्या कर रहा है? जल रहा है। जैसे ये लौ के साथ जलेगा, इसे हम क्या बोलेंगे? इसी को हमें ज्वाला बोलेंगे। इधर भी ये तो हम क्या लिए? चिराग, मतलब चिराग भी एक प्रकार का क्या है? ज्वाला है। अगला आपके लिए है भैया, ये क्या है? आप देख लिए होंगे, आपको भगवान आंख दिया है यही सब देखने के लिए। ये है भैया मोमबत्ती। अच्छा, ये मोमबत्ती भी देखिए नीचे वाला भाग से लेना देना नहीं है, लेकिन ऊपर देखिए एक लौ के साथ क्या कर रहा है? जल रहा है। जब ये लौ के साथ जलता है, मतलब ये भी क्या है? ज्वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, ज्वाला के प्रकार। आखिर ये लौ के साथ जला तो ये कितने प्रकार के होते हैं कि ये ज्वाला? भैया आप याद रखिएगा, ज्वाला मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तो आप याद रखिएगा, ज्वाला मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार आपसे पूछेंगे, बताओ सबसे पहला प्रकार होता है प्रकाशमान ज्वाला। इसके बाद भैया आपसे पूछेंगे दूसरा ज्वाला बताओ प्रकाशहीन ज्वाला। आप बोलिएगा ये दोनों ज्वाला हम तो कुछ नहीं समझे। भैया चलिए सबसे पहला समझते हैं प्रकाशमान ज्वाला क्या होता है। भैया ये रहा आपके सामने प्रकाशमान ज्वाला। ये हम लोग का पहला ज्वाला का क्या है? प्रकार है। आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, प्रकाशमान ज्वाला किसे कहते हैं या क्या है? तो भैया आप याद रखिएगा, जो प्रकाशमान ज्वाला होता है उसको ऑक्सीजन से कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि जितना उसको ऑक्सीजन लेना देना चाहिए, जितना संबंध बनाना चाहिए, वो उतना संबंध नहीं बनाता है। यानी कि हम साफ साफ शब्दों में हिंदी में बोले तो अपर्याप्त, किसमें भैया? अपर्याप्त उपस्थिति में जलता है, तथा जिसमें प्रकाश ज्यादा, इसमें प्रकाश क्या होगा? ज्यादा, यानी कि इसमें प्रकाश फैलेगा अधिक। जैसे भैया आप याद रखिएगा, जैसे आप कभी शादी ब्याह में पहले जमाना में जाते होंगे तो गैस ले देता था और गैस में बर्नर लगा दिया जाता था। बर्नर लगा दिया काहे जाता था? वो बर्नर लगा देने से जितने भी मेहमान आए सबका मुंह फ्रेश फ्रेश क्या दे? दिखाई दे। मतलब गैस जो जलता है वो प्रकाशमान ज्वाला है। उसको ऑक्सीजन अपर्याप्त कम भी रहेगा, बेचारा जलना क्या कर देगा? प्रारंभ कर देगा। तो कहता है जिसमें ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा क्या हो? प्रकाश ज्यादा हो, गर्मी क्या हो? कम हो, जिसका रंग पीला हो तो उसे ही
प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। आप याद कीजिए, गैस जलाते होंगे, गैस में ये कौन लौ के साथ जलता है? आप इस गैस की चूल्हा को देखिए भैया, ये पीले के तरह क्या कर रहा है? जल रहा है। मतलब जो चीज पीले के साथ जले, जिसका रंग पीला हो, जो ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में जले, वही मेरा कौन सा ज्वाला है? प्रकाशमान ज्वाला है। चलिए, जब प्रकाशमान समझ गए भैया, जस्ट उसका उल्टा है प्रकाशहीन ज्वाला। प्रकाशहीन ज्वाला कहता है यह ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में जलता है तथा जिसमें गर्मी ज्यादा, प्रकाश कम। इसका रंग क्या होता है? नीला होता है। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। आपकी मम्मी या हमारी मम्मी, चाहे किसी की मम्मी, यदि चूल्हा में खाना बनाता है तो भैया समझ जाना वो प्रकाशमान नहीं, वो कौन सा ज्वाला है? वो प्रकाशहीन ज्वाला है। तो भैया जो गैस जलाते हैं उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग पीला होता है, लेकिन जब चूल्हा में जलाइएगा उसका रंग नीला होगा। उसमें गर्मी क्या देगा? ज्यादा। प्रकाश क्या देता है? कम। यही है प्रकाशमान और प्रकाशहीन। चलिए भैया, लास्ट क्वेश्चन चलिए भैया, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वो किसका ज्वाला? वो है भैया मोमबत्ती का ज्वाला। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, एक बात बताओ, मोमबत्ती जो होता है उसका ज्वाला के कितने भाग होते हैं? ये जो मोमबत्ती देखे आप भैया, क्या देखे? ये मोमबत्ती जो देखे, आखिर इसके कितने भाग होते हैं? आप याद रखिएगा, ये जो मोमबत्ती देख रहे हैं भैया, इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। आप बोलिएगा खाली चित्र दिखाए है, आपके लिए सभी चीज हाजिर है, सिर्फ आप देखते जाइए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। भैया मोमबत्ती के ज्वाला के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे पहले भाग को बोलते हैं केंद्रीय मंडल। कौन सा मंडल भैया? सबसे पहले भाग को बोलते हैं केंद्रीय मंडल। इसके बाद बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। इसके बाद बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। सबसे पहला केंद्रीय मंडल, दूसरा प्रकाशमान, तीसरा प्रकाशहीन। आप बोलिएगा हम नहीं समझे, ये तीनों मंडल को हमको फ्रेश से समझाइए। भैया ये रहा आपके सामने, चित्र को क्या किए? प्रस्तुत किए। अच्छा, एक बात बताइए हमें, ये जो चित्र लिए हैं भैया, ये कौन है? ये क्या है? आप बोलिएगा ये तो मोमबत्ती के आकार के समान है। सही पकड़े, सही बोले, कुछ नहीं गलत बोले आप। सच में ये क्या है? मोमबत्ती है। अच्छा भैया, मोमबत्ती को आप गौर से देखिए, आपको मोमबत्ती के कितने भाग नजर आते होंगे? आपको मोमबत्ती के 3 भाग नजर आता होगा। ये हुआ ये वाला भाग, इसके बाद दूसरा होता है भैया ये वाला भाग, इसके बाद ये और एक भाग, ये होता है कौन सा भाग है? तीसरा भाग। लेकिन भैया आपसे पूछना चाहेंगे, इस चित्र में हमें बताओ कौन केंद्रक है? सबसे अंदर जो देख रहे हैं भैया, वो आपके क्या है? केंद्रक है। क्या है भैया? केंद्रक है। इसके बाद आप ये वाला चित्र को बढ़िया से देखिए, कौन वाला चित्र भैया? तो भैया उसके बाद और एक चित्र बना हुआ है, ये है भैया कौन सा मंडल? आप याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। कौन सा मंडल भैया? इसी को बोलते हैं कौन सा मंडल? प्रकाशमान मंडल। क्या भैया? प्रकाशमान मंडल। इसके बाद जो सबसे बाहरी है, क्या भैया? जो सबसे बाहरी है, जिसमें हम अभी रंग पेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। कौन सा मंडल भैया? इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा मंडल? प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल। यानी कि यहां से कै मंडल का निर्माण हुआ? 3 मंडल। अच्छा भैया यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं भीतरी छेद, इसी को बोलते हैं मध्य छेद,
इसी को बोलते हैं बाहरी क्षेत्र। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये भीतर है, सबसे अंदर है, मतलब ये भीतरी क्षेत्र है, और ये बीच में है, इसीलिए इसे मध्य क्षेत्र का भी कह सकते हैं। इसके बाद ये सबसे बाहर है, इसको बाहरी क्षेत्र भी कह सकते हैं। अच्छा, सबसे अब चलिए हम लोग क्या देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। आखिर केंद्रीय मंडल क्या होता है, प्रकाशमान मंडल क्या होता है? केंद्रीय मंडल आप याद रखिएगा, केंद्रीय मंडल हम क्या लिखे हैं, इस मंडल में प्रकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण दहन की क्रिया संपन्न नहीं होता है। भैया सबसे पहला केंद्रीय जो मंडल होता है, इसका रंग कैसा होता है, आप याद रखिएगा। ये जो केंद्रीय मंडल हुआ, इसका रंग कैसा होता है, आप याद रखिएगा। इसका जो रंग होता है, इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। बताओ प्रकाशमान मंडल क्या होता है? भैया ये दूसरा आपका मंडल है। कौन सा मंडल? प्रकाशमान मंडल। आप इसमें याद रखिएगा, इस मंडल में प्रकाश का रंग क्या होता है, पीला होता है। इस मंडल में प्रकाश का रंग कैसा होता है, पीला होता है। और इसमें ऑक्सीजन के अपर्याप्त उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है। इसमें भी ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है, इसीलिए इस मंडल को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है। यही बात इस चित्र में लिखा गया है। इसमें पूर्ण दहन नहीं होता है किसी भी चीज का। कैसा दहन होता है, आंशिक दहन। आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा जलेगा, बाकी नहीं जलेगा। जो पूरा नहीं जले वैसे दहन को क्या कहते हैं, कैसा दहन, आंशिक दहन। ये कौन सा भाग में पाया जाता है भैया? ये वाला चित्र बढ़िया से देखिए, यही वाला भाग के बारे में बात हो रहा है, जिसको हम लोग कौन भाग बोले, मध्य भाग। इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। अगला चलते हैं भैया, अगला है हम लोग का प्रकाशहीन मंडल। भैया ये हम लोग का कौन सा मंडल है, तीसरा मंडल। कौन सा मंडल? प्रकाशहीन मंडल। आप इसमें याद रखिएगा, यदि पूर्ण दहन मोमबत्ती में होता है तो वो किसमें होता है, प्रकाशहीन मंडल में। इसीलिए लिखे हैं, इस मंडल में पूर्ण दहन होता है तथा इस मंडल का ज्वाला सबसे गर्म होता है। यदि आपसे पूछेंगे सबसे ज्यादा मोमबत्ती का कौन सा वाला भाग गर्म होता है, आप याद रखिएगा प्रकाशहीन मंडल। यही मंडल क्या करता है, जलता है, और ये जलने के बाद सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। ये वाला भैया, ये वाला जो भाग है, यही वाले भाग को हम लोग क्या बोले भैया, इसी को बोले प्रकाशहीन मंडल। कौन सा मंडल? प्रकाशहीन मंडल। देखिए पूर्ण दहन का क्या है, बाह्य क्षेत्र। इसका भी रंग क्या होता है, इसका रंग नीला होता है। साथ ही सबसे कौन चीज भाग भैया, गर्म भाग। इसके बाद केंद्रीय मंडल सबसे कम गर्म। इसके बाद कम गर्म कोई पूछेगा कौन सा मंडल में, वो प्रकाशमान मंडल में। तो बताइए सबसे कम गर्मी, कम गर्मी, सबसे कम केंद्रीय मंडल, और प्रकाशमान मंडल में कम गर्म और सबसे अधिक गर्म वो प्रकाशहीन मंडल में। और आपसे पूछेंगे पूर्ण दहन मोमबत्ती का किसमें होता है, तो आप याद रखिएगा कौन सा मंडल में, प्रकाशहीन मंडल में। तो भैया आज की क्लास को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और आपकी केमिस्ट्री पहला चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये भैया यदि ये क्लास आपको समझ में आया होगा तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमें मीठे मीठे स्वरों में कमेंट बॉक्स पर एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। यदि ये क्लास अच्छा लगा तो मिलते हैं बहुत जल्द, आपके सामने हाजिरी लगाते हैं अम्ल भस्म और क्षार जो दूसरा चैप्टर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिहार को बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।